इधर देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु रखी है 17 सेंटीमीटर दूरी, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से देखो, हल में लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर 12 सेंटीमीटर प्लस का रहेगा क्योंकि दर्पण उत्तल है, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो ध्यान से, फिर क्या कह रहा है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु कितना दूरी पर रखी है, 17 सेंटीमीटर दूरी पर, तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 17 सेंटीमीटर, है ना। और बताना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि B हमें बताना है, समझ रहे हो ना। क्या कहेंगे, लिखेंगे नाउ 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U से, समझ रहे हो। 1/F कितना है, 1/12 बराबर 1/B और प्लस 1/ माइनस का 17, समझ रहे हो ना बात। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, प्लस माइनस माइनस, तो 1/12 बराबर 1/B माइनस 1/17, समझ गए हो बात। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/17 अब प्लस 1/12 बराबर 1/B, समझ गए हो बात। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 17 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 204 आएगा। 12 17 का एलसीएम 204, 17 का टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो कि 204 से ज्यादा ना जाए। कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 1 12 प्लस 17 1 17, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। 12 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 29, कितना आएगा, 29/204 बराबर 1/B, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर हो जाएगा 204/29, है ना। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 8.03 सेंटीमीटर लगभग, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई, 7.3, समझ रहे हो ना। उत्तल दर्पण है, प्लस की वैल्यू आ रही है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, समझ गए हो बात कि नहीं समझ गए हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। गौर करिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है। देखो दर्पण कैसा है, उत्तल है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 26 सेंटीमीटर दूर। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, समझ रहे हो, क्या दिया है, कितनी दूर रखी है वस्तु, U बराबर माइनस का 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो आगे क्या दिया है, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की आधी लंबाई का बनता है। कौन है आधा, प्रतिबिंब है आधा, आधा कौन है, प्रतिबिंब है ना। यानी कि वस्तु बड़ी है, वस्तु क्या है, बड़ी है, प्रतिबिंब से वस्तु बड़ी है। कितना बड़ी है, 2 गुना, समझ रहे हो ना। प्रतिबिंब वस्तु का आधा बनता है तो वस्तु बड़ी है, अगर प्रतिबिंब आधा है तो वस्तु 2 गुना है। नहीं समझ रहे हो बात। हाँ, तो ध्यान से देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे, गौर करिएगा बेटा। यच हमारा क्या, इधर देखो, यच हमारा क्या होता है, वस्तु होती है ना। यच डैश हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, समझ रहे हो बात। तो बड़ा कौन है, वस्तु बड़ा है, तो 2 का गुणा किस में कराएंगे, प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब छोटा है ना, तो प्रतिबिंब में 2 का गुणा कराएंगे। इसका मतलब इस भाषा से हमें क्या दिखा
कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा प्राप्त होता है, इसका मतलब हमारा h बराबर 2h डैश है। नहीं समझ पा रहे हो बात? भाई बड़ा कौन है? वस्तु बड़ी है ना, प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब h डैश होता है, वस्तु h होती है। तो प्रतिबिंब छोटा है तो जो छोटा होगा उसी में ना तो गुणा कराएंगे। समझ रहे हो बात कि नहीं? तो 2h डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? तो ये हमको दे दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी कि हमको f ज्ञात करना है। समझ रहे हो? f ज्ञात करने से पहले हमको b ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं ज्ञात करना पड़ेगा? समझ रहे हो? ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? b ज्ञात करना पड़ेगा। तो b ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? लिखेंगे नाउ h डैश बटे h बराबर माइनस का b बटे u से। ओके, h डैश की जगह क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, h डैश ही लिखेंगे और h की जगह 2h डैश बराबर माइनस v और बटे माइनस का 26। समझ रहे हो? माइनस से माइनस कटा, h डैश से h डैश कटा, क्या बचा? 1/2 बराबर v बटे 26। समझ रहे हो ना बात को? तो ये 26 ऊपर आ जाएगा, तो यहीं से काट दो, 13 दुनिया 26, 13 यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 13 आया, प्लस का 13, v की वैल्यू कितनी आई? 13। समझ रहे हो बात? अब देखो फिर कहेंगे नाउ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी आई? 13 प्लस 1 माइनस का 26। तो ये 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/13 माइनस 1/26। तो 1/f बराबर लघुत्तम आएगा। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा। 13 दुनिया 26, 2 1 के 2 माइनस 26 1 के 26 और 1। तो यहां लिख दे क्या बेटा नीचे? देखो इधर, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 में 1 चला गया तो 1/26, यानी कि f बराबर 26 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नोट कर लो, ध्यान से देखो इधर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए परिमाणों के आधार पर गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको h डैश लाना है। क्या लाना है? h डैश लाना है। हमको दिया क्या क्या है? अब यहाँ दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दिया है, पहले से अलग अलग करके दे दिया है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या कहेंगे? हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? देखना गौर से। u दिया है माइनस का 20, तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो u माइनस ही रहता है। फिर f दिया है माइनस का 15 और f माइनस का 15 दे दिया, मतलब दर्पण कौन सा है? अवतल है। f अगर माइनस दे दे तो दर्पण कौन सा है? कंफर्म बात? क्लियर हो गई ना बात? तो f माइनस का दे दिया, इसका मतलब दर्पण अवतल है। कोई दिक्कत नहीं ना? और HO मतलब h वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो बेटा, हम क्या कहेंगे? देखो इधर हल में लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। समझ गए हो ना? तो ध्यान से देखो, 1 माइनस का 15 बराबर 1/b प्लस 1 माइनस का 20। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 15 बराबर 1/b माइनस 1/20। ये माइनस का 1/20 इधर आएगा तो प्लस का 1/20 हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? अब देखो फिर, तो ये 1/20 माइनस 1/15 बराबर 1/b है ना? तो लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 चौको 60।
समझ रहे हो ना? लघुत्तम कितना आया? 60। तो 20 से आई 60, 3 आया, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, माइनस 15 चौको 60, यानी कि 4 आया, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, बराबर 1/v। 3 में 4 घट जाएगा तो माइनस का 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कंफर्म हो गई बात? तो v की वैल्यू कितनी आई? -60। v की वैल्यू कितनी आई? -60। अब हमें निकालना क्या है? वास्तविकता में क्या निकालना है? h डैश निकालना है। तो क्या कहेंगे? फिर नीचे लिखो, नाउ h डैश बटे h बराबर माइनस का v बटे u से। ओके, तो h डैश हमको निकालना ही है, तो h डैश बटे h की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है? माइनस की 60। सर प्लस कर दीजिए ना, माइनस माइनस से तो और कर दीजिए। ठीक है, बटे u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20। समझ रहे हो? इसके माइनस से ये माइनस कट गया और 20 से आई 60, यानी कि h डैश बराबर माइनस का 3 सेंटीमीटर। अब माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब उल्टा लटका है। समझ रहे हो ना? कंफर्म हुई बात? क्लियर? नोट करो। अगला सवाल है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। वाहन में उत्तल दर्पण लगता ही है, मैंने बताया था जब प्रयोग बताए दर्पणों के। तो एक वाहन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक आ रहा है जो नियत दूरी 3.5 मीटर पीछे है ना? तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v आकार ज्ञात कीजिए। आकार का मतलब h डैश। समझो बात? अब देखो ध्यान से, हम लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे? दिया है ना? देखो सारी चीजें मीटर में दी हैं, तो हम क्यों ना मीटर में ही निकाल लें, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना बात को? तो ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा है इसमें? r बराबर 2 मीटर। वेरी गुड। फिर नियत दूरी से आ रहा है, पीछे ट्रक आ रहा है ना, तो ट्रक की दूरी यानी कि u बराबर कितना है? माइनस का 3.5 रखेंगे, पीछे से आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तो दर्पण की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। समझना बेटा, स्थिति भी ज्ञात करना है यानी v भी ज्ञात करना है, आकार यानी कि h डैश भी ज्ञात करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो ध्यान से, गौर करना बेटा। लिखेंगे नाउ f बराबर r/2 से। समझ रहे हो ना? तो यह बराबर कितना हो जाएगा? r कितना है? 2/2। तो ये कितना आ जाएगा? f बराबर 1 मीटर। समझ रहे हो ना बात को? f बराबर 1 मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब हमें v भी नहीं पता ना, तो हमको f पता हो गया, u पता हो गया, तो v निकाल लें। तो देखो लिखेंगे नाउ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। कोई दिक्कत? तो 1/1 है ना, बराबर 1/v कितना है? नहीं पता ना, तो v। अब प्लस 1/ माइनस का 3.5। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब ध्यान से देखो, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बार और लिख लो, 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/3.5। ये इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/3.5 और प्लस
1/1 बराबर 1/b। लघुत्तम लेंगे 3.5 आएगा, है ना। तो 3.5 का 3.5 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का भाग 3.5 में देंगे तो क्या आएगा 3.5 ही आएगा। 3.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 3.5 ही आएगा, बराबर 1/b। तो 1 को 3.5 में जोड़ोगे तो 4.5 हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास 4.5 बटे 3.5 बराबर 1/b। समझ गए हो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो इधर, ये बन जाएगा v बराबर नीचे 35 हो गया और ऊपर 45, तो ये हो जाएगा 35/45। काटोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा v बराबर 7, है ना, बटे 9। समझ गए हो, कंफर्म हो गई बात। v की वैल्यू कितनी आई 7/9। तुम्हें निकालना है दशमलव में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, फिर क्या कहेंगे 9 रेखी आवर्धन से, किससे, रेखी आवर्धन से। तो रेखी आवर्धन में हमने क्या पढ़ा है बेटा, m बराबर, ठीक है, m बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस का b/u पढ़े हैं, समझ पा रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा m बराबर माइनस का b/u। ध्यान से देखो, m बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है 7/9 बटे u की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.5। समझ पा रहे हो, माइनस से माइनस कट गया और इसमें हम बटे 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्यों बेटा। तो इसको पलटा देंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 7/9 गुणे 1/3.5। समझ गए हो, कोई दिक्कत किसी को। तो 3.5 को 7 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं समझ रहे हो बात। अरे 3.5 दूना 7 होता है, तो 2 बार में कटा, यानी कि m बराबर हमारे पास क्या बचा 2/9। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। और 2/9 का मतलब m बराबर, दशमलव में मान निकालेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूना 18, और फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा तो 9 दूना 18, 2 ही आता जाएगा डॉट डॉट। समझ रहे हो ना। तो आवर्धन कितना है 0.22, आवर्धन कितना है 0.22 डॉट डॉट, और कर सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, रेखीय आवर्धन इतना है, क्लियर।